हेलो एवरीवन, आज आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। पहले के टाइम में लोग टेलीमार्क्स का यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए। टेलीमार्क्स एक अच्छा तरीका था काउंट करने के लिए, एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था। बट क्वेश्चन आता है कि अगर ये इतना सिंपल था और अच्छा था तो फिर क्या नीड पड़ी इसे मॉडिफाई करने की। तो बेसिकली टेलीमार्क्स की लिमिटेशन थी। टेलीमार्क्स छोटे नंबर्स को काउंट करने के लिए तो ठीक है, बट सपोज अगर मुझे 1000 या 5000 या 1 लाख अगर काउंट करना है तो मैं क्या इतने टेलीमार्क्स ड्रॉ करूंगा? अगर करूंगा भी तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने नंबर सिस्टम्स डिजाइन। बेसिकली जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं। और इसमें अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये एक होल नंबर्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं। और वहीं अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें -1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो इस ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन ग्रुप्स के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज जो हम एक स्पेशल ग्रुप के बारे में बात करेंगे वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर्स किन नंबरों से बनता है? तो बेसिकली रियल नंबर्स की दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं होगा और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। और जो नंबर्स इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते वो इररैशनल नंबर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिकली हम रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स को कैसे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं नंबर 12 का। तो रियल नंबर लाइन में आपने देखा है कि नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन टिल नेगेटिव इन्फिनिटी जाते हैं। तो अगर मुझे 12 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो बेसिकली मैं 12 को 0 से 12 यूनिट्स आगे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये तो हुआ नेचुरल नंबर। आप ऐसे किसी भी नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पे। अब सपोज मुझे अगर 2.5 को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे, तो मैं कैसे करूंगा? तो बेसिकली 2.5 आपको पता है कि एक नंबर है जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में अगर मुझे 2.5 प्लॉट करना है तो बेसिकली मैं 2 और 3 के 10 सब डिविजन्स कर दूंगा और इसमें से जो 5th डिवीजन होगा 2 से, उसे मैं मार्क कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा 2.5। अच्छा, अगर मुझे -1 रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली 0 से लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 यूनिट लिया नेगेटिव डायरेक्शन में और मुझे -1 मिल गया। तो बेसिकली हमने नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को, डेसिमल्स को, सबको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अगर सपोज मुझे किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शन आपको पता है p/q फॉर्म में होता है, जहां पर p और q नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं फ्रैक्शन 1/3 का। इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो बेसिकली 1/3 जो है वो मेरा 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा है। तो मैं एक काम करता हूं कि 0 और 1 के बीच में 3 यूनिट्स डिवाइड करता हूं और उसमें से मैं पहला पॉइंट ले लेता हूं, तो वो मेरा 1/3 रिप्रेजेंट कर देगा। सिमिलरली अगर मुझे -1/3 को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ये सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं 0 से -1 के बीच में 3 पॉइंट्स लूंगा इक्विडिस्टेंट, और उसमें से जो मेरा 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा -1/3। तो बेसिकली ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और इन्हें मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपने देखा कि रैशनल नंबर्स को मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि इररैशनल नंबर्स को मैं नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो बेसिकली आपको पता है कि जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो इररैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इररैशनल नंबर्स की हम डेफिनेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे रैशनल नंबर्स की आप एक फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/4 है तो वो 0.25, तो यहां पर डेसिमल पार्ट जो है वो टर्मिनेट कर गया। तो ये तो हुए रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। बट जो इररैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करता है ना ही वो रिपीट करता है।
तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर मैं इसे रियल नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करूं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर मुझे √2 इसे लोकेट करना हो नंबर लाइन पे, तो मैं कैसे करूंगा। आपको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए देखते हैं कि √2 को मैं कैसे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। इसे मैं सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। अगर मुझे √2 ड्रॉ करना है तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं जिसका बेस 1 यूनिट का होगा और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का होगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 यूनिट के हैं तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेसिकली इसका हाइपोटेन्यूज आएगा √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2। अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस 1 यूनिट, हाइट 1 यूनिट और हाइपोटेन्यूज √2 यूनिट्स है। अगर इसके हाइपोटेन्यूज को मैं रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर दूं तो जो मेरे पास डिस्टेंस आएगा वो होगा √2। तो आपने देखा हमने कैसे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों को रियल नंबर लाइन पर लोकेट किया। आने वाली वीडियोस में हम रियल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।